Hello students, my name is Shreyansh Gupta and I am the faculty of biology in PCP division of resonance. Today we are here to discuss the solutions of IOQJS part 1 पेपर. स्टार्ट करते हैं. देखिए इस पेपर में आपके टोटल जो क्वेश्चंस थे बायोलॉजी पार्ट के वो थे 11 क्वेश्चंस. तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशंस को. पहला जो क्वेश्चन आया बायोलॉजी का वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मेच्योर आरबीसीज. इनमें से कौन सा फंक्शन है जो आरबीसीज का नहीं है. यहां पर हम लोग बात करते हैं हेल्प इन क्लासिफाइंग द ब्लड ग्रुप्स इन डिफरेंट ब्लड इन डिफरेंट ग्रुप्स. तो ये बिल्कुल सही है. हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में. हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं इनका सिंथेसिस होता है डब्ल्यूबीसीज में. तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन मतलब जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन. इसके बाद हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी. तो ये जो ऑप्शन है ये सही है. चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की. अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स देयर आर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स विदाउट लिम्स. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर लिम्स एब्सेंट होते हैं. तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस है फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स. ठीक है, पहला जो ऑप्शन है अब इसी को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए फिशेस जो होती हैं वो लिम्बलेस होती है, ये हमें पता है. लेकिन यहां पर पहले ऑप्शन में गड़बड़ है कि मैमल्स जो होते हैं इनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे डॉल्फिन्स, वेल्स जो मैमल्स तो हैं लेकिन इनके लिम्स रिड्यूस्ड हैं लेकिन एब्सेंट नहीं है. यहां पर आपसे पूछा गया है लिम्बलेस कौन से हैं. तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया. इसके बाद आता है रेप्टाइल्स ओनली. तो रेप्टाइल्स के अलावा एम्फीबियंस भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिम्स एब्सेंट होते हैं. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डाइवर्सिटी से. Which of the following group of insects have only one pair of wings? ऐसे इंसेक्ट्स आपको बताने हैं जिसके अंदर केवल एक ही पेयर ऑफ विंग्स मिलते हैं. तो यहां पर ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई एंड मस्कीटो, ये चार इंसेक्ट्स यहां पर ऐसे हैं जिनके अंदर केवल एक ही पेयर ऑफ विंग्स मिलते हैं. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर नजर आ रहा है वो दिख रहा है आपका डी ऑप्शन. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल से पूछा गया था. इस क्वेश्चन में during an expedition to a planet Imagitica, scientists analyzed the genetic material of the organisms found there and noted the following features. अब देखिए कुछ फीचर्स आपको एक जेनेटिक मटेरियल के दिए हुए हैं. क्या क्या फीचर्स हैं इनकी बात करते हैं. अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स इज अनइक्वल. अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स अनइक्वल है. इससे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपका ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ थाइमीन. अब देखिए आपको पता है डीएनए के अंदर ATGC कंपोजिशन होता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. और आरएनए जो होता है उसके अंदर मिलता है आपको AUGC. थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. तो यहां पर एब्सेंस ऑफ थाइमीन हमें बताता है कि ये आरएनए होगा. अब इन 2 पॉइंट से ही वैसे हमारा आंसर निकल के आ रहा है. फिर भी हम लोग आगे के 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं. अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन. देखिए आरएनए और डीएनए को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर क्या है, डीएनए इज मोर स्टेबल एंड आरएनए इज मोर अनस्टेबल. तो यहां पर अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की तो आरएनए जो है वो आपका स्टेबल नहीं है. तो इसी वजह से ये तो हमें पता लग गया कि आपका जो आंसर आना है वो आरएनए ही आना है. लेकिन अब सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड को भी अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो ये हो गई बात थर्ड पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रैपिड डिग्रेडेशन एट पीएच अबव 12. देखिए होता क्या है, आपका जो आरएनए है ये एसिडिक मीडियम में तो होता है आपका स्टेबल और अल्कलाइन पीएच पर ही हो जाता है अनस्टेबल. तो इसीलिए आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि जो एरेनकाइमा होते हैं जो कि एक प्लांट टिश्यू है, एक टाइप के पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये आपको कहां पर मिलेंगे. ठीक है, अब यहां पर एरेनकाइमा के फंक्शन को समझ लेते हैं. एरेनकाइमा जो है वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पैरेनकाइमास होते हैं जिनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं और ये जो होते हैं ये बायंसी प्रोवाइड करते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स को. तो यहां पर आपको एक ही एग्जांपल ऐसा दिख रहा है जहां पर आपको फ्लोटिंग प्लांट्स नजर आ रहे हैं. वाटर हाइसिंथ एक ऐसा एग्जांपल है, बाकी तीनों ऑप्शंस में ऐसा नहीं है. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. ये फिर से डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है. डाइवर्सिटी से इस बार काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ये थर्ड क्वेश्चन है जो डाइवर्सिटी से आ रहा है. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में और आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है ब्रायोफाइट्स के लिए. तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट से. ब्रायोफाइट्स आर लोअर प्लांट्स विद प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. अब हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके अंदर बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है. तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये हो गया हमारा इनकरेक्ट.
आगे की स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिवॉइड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर वो एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ये भी स्टेटमेंट सही है। वाटर बॉडीज के आसपास ही मिलेंगे आपको ब्रायोफाइट्स और उन्हें वाटर रिक्वायर्ड है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर ये दो स्टेटमेंट्स जो है आपके सही है। तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स और इससे जो आपका आंसर हो गया वो हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपसे फोटोसिंथेसिस से ये क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन फिक्सेशन इज मोस्ट ऑफ द सक्यूलेंट प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द पाथवे। सक्यूलेंट प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि जीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं एक स्पेशलाइज्ड साइकिल से, एक मॉडिफाइड साइकिल से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे और कैम पाथवे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी।